त्वया तुल्यम् पश्यामि जगति तले अयत्नादागतं राज्यम् यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि यस्त्वं त्यक्तुमिहेच्छसि। भरत अपने मामा के घर से आ जाते हैं शत्रुघ्न के साथ, और मामा और दादा ये कुछ भेंट वस्तु देकर उसको अयोध्या के लिए ससैन्य रवाना करते हैं। बीच में आशंका होने के कारण भरत ने अपना रथ तेजी से दौड़ाया और आ गए अयोध्या में। अयोध्या में आने के बाद पता चला कि ये इधर कैसा शोक फैला हुआ है। वह अपनी माता को कोसते हैं, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये गलत बात हो गई। अगर राम का कोई दोष होता और उसको वन में भेज दिया जाता तो मेरे लिए कोई खेद की बात नहीं है। वह तत्वनिष्ठ है, चारित्रनिष्ठ है, वह चारित्र पर विश्वास करते हैं। और राम अच्छा अपना बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं, इसलिए राम पर श्रद्धा, ये एक विशेष बात है। यानी राम बाह्य रूप से व्यक्ति पर श्रद्धा होना एक अलग बात है, शरीर पर आसक्ति होना एक अलग बात है, और उनके विचारों पर, उनके चारित्र्य पर निष्ठा होना ये बड़ी बात है। राम का चरित्र नीचा गिरा इसलिए ही वन में भेजा होगा, अन्यथा दशरथ राजा ऐसे नहीं करते। लेकिन जब पता चला कि माता कैकेयी से, मेरी माता ने उनको वन में भेज दिया है, और मैं ही जाने अनजाने में इस जो भी गलत बात हुई उसका मैं जिम्मेदार हूं, और उसको बहुत खेद हुआ कि ये मेरे ही कारण राम को वनवास भोगना पड़ रहा है। जाने अनजाने में मैं कारण बना राम को वनवास देने में। उसको बहुत दुख लगा। कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं, किसी का धन चुराया नहीं, किसी स्त्री पर गलत दृष्टि डाली नहीं, तो फिर ऐसा क्यों, तो ही उल्टा है, तो ही वंश को नाश करने वाली है, ऐसा गलत गलत बोलकर वो बहुत चिढ़ जाते हैं। लेकिन फिर राम आपको माता कहता है, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूं। और फिर बाद में जो भी प्रसंग है उसको वो धैर्य से सामना करते हुए वो अंत्य संस्कार करते हैं दशरथ राजा का, अपने पिता का। अंत्य संस्कार करने के बाद लगभग 13 दिनों तक वो शोक मनाया जाता है, यानी कि शोकग्रस्त ही है। और 13 दिन के बाद महर्षि वशिष्ठ आते हैं और वो बोलते हैं कि अभी राज्याभिषेक किया जाए, क्योंकि इतने देर तक राज्य बिना राजा के ठहरना अच्छी बात नहीं है। तो भरत को आग्रह करते कि तू राजा बन जा, और सभी, राम की भी इच्छा है, और अभी राजा के बिना रहना या तो ठहराना अच्छी बात नहीं है, तो आप राज्याभिषेक की तैयारी कर दी जाए। वो प्रदक्षिणा लगाते सिंहासन को भरत, और प्रदक्षिणा लगाकर नमस्कार करते कि इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इधर तो श्री राम का अधिकार है, और वही बैठेंगे इस पर, मैं नहीं बैठ सकता। और उल्टा मैं जाने के लिए, ले आने के लिए मैं तैयार हूं, उनको सम्मान से लेकर आऊंगा। मेरी गलती, जाने अनजाने में जो मेरी गलती हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और वो वशिष्ठ मुनि को भी बोलते हैं कि मैं नहीं राजा बनूंगा,
वशिष्ठ महर्षि आग्रह करते हैं कि राजा तो चाहिए, लेकिन भरत मानते नहीं और वो बोलते हैं कि श्री राम ही अधिकारी है, और वो समझाते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता है, जो गुणों से और उम्र से ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, उसको ही राजगादी दी जाती है। और इक्ष्वाकु कुल की वो परंपरा है और इसको मैं तोड़ना नहीं चाहता, मुझे कोई कामना नहीं। इस तरह निष्प्रह होकर के वो राज्य को छोड़ने के लिए तैयार है। फिर निकलते हैं और बोलते हैं कि भी मैं राम को ले आऊंगा और राम को आदरपूर्वक ले आऊंगा। राम के मन में मेरे प्रति जो भी अविश्वास या तो जो भी आशंका होगी, जो भी गलत बात होगी, वही मैं निकाल दूंगा। फिर वो कौशल्या के पास जाते हैं, वो भी भर्त्सना करती है भरत की जो सत्यता है उसको समझ पाने में बहुत सारे वो मानते नहीं भरत को। पहले तो कि भरत अंदर ही ऐसा होगा, स्वार्थी होगा, राज्य लोलुप होगा, ऐसे बहुत सारे मानते हैं। कौशल्या भी मानते हैं, बाकी भरद्वाज जो ऋषि है वो भी ऐसा सोचते हैं, निषादराज गुह भी ऐसा सोचते हैं। फिर वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से वो बोलते हैं कि राम को हम सम्मान से लाएंगे, ससैन्य जाएंगे और मंत्री, मैं और बाकी जिनको आना है पूरी अयोध्या हम ले आएंगे सम्मान से। फिर तैयारी करने की आज्ञा दे देते भरत अपने मंत्रियों को, और सभी तैयारी करते हैं, ससैन्य जाने की तैयारी करते हैं। अभी ससैन्य जाना है तो जंगल में जाना, कैसे जाना? गंगा के तट पर। तो राज रास्ता बनाने के लिए आज्ञा दे दी। बहुत ही कम दिनों में राज रास्ता बनाया गया और पूरे रथ लेकर निकले। माता कौशल्या, माता सुमित्रा और कई को भी पश्चाताप हुआ कि जिसके लिए मैंने किया वही मुझे डांट रहा है, बोल रहा है, और वो भी जग गई और वो भी साथ में निकली। साथ में चलते हैं। इधर निषादराज गुह जब गंगा तट पर जंगल में उनके जो मल्लाह है, सैन्य है, वो देखते हैं कि ये तो कोई सेना आ रही है और ये भरत की ही सेना है, क्योंकि अयोध्या का ही ध्वज दिख रहा है और इसलिए भरत की सेना आ रही है और भरत राम को शांति से नहीं रहने देना चाहता, यानी अपना राज्य निष्कंटक बनाना चाहता है। इसलिए राम का खात्मा करने के लिए भरत आया है और ससैन्य आया है, ऐसा उसको लगा। तो उसने क्या किया, अपने मल्लाहों को बोल दिया कि गंगा के तट पर सब नाव लेकर चलो। 500 से आगे नाव बैठ गई, हर एक नाव में लगभग 100 मल्लाह आ गए। ससैन्य उधर खड़े हो गए, हथियार लेकर खड़े हो गए, कोई पत्थर, कोई तिरकामठा, कोई ऐसे अलग अलग हथियार लेकर वह गंगा के तट पर सब खड़े हो गए और कुछ गंगा में, कोई जंगल में ऐसे फैले। और जब लड़ने की तैयारी हो जाए, अभी लाखों का सैन्य जिनके सामने, फिर भी हजारों का सैन्य लेकर वो खड़े हो जाते हैं राम के प्रति जितना प्यार है उसके लिए। तो फिर वो तैयार हो जाते हैं और जब सैन्य नजदीक नजदीक आता है तो निषाद राजगुह सुमंत्र को देख लेते और सुमंत्र को देखते ही वो फिर रात भर जो बात की थी कि सुमंत्र कैसे है, क्या है, और वो बात से वो विचार करते कि मैं पहले मिल लूं सुमंत्र को मिलने के लिए जाते हैं निषाद राजगुह और बातचीत करते हैं। फिर पता चलता है कि भरत तो लेने के लिए आया है, राम को वापस लेने के लिए आया है। फिर वो पूरा सत्कार के लिए, स्वागत के लिए कुछ फल मूल आदि जो भी वस्तु है वो लाते हैं और भरत राजा की अगुवाई करने के लिए आते हैं सामने।
फिर भरत और निषाद राज मिलते हैं, बात करते हैं, और भरत राजा से और निषाद राज गुह से जो भी मुलाकात देखते हैं, बाकी सुमंत्रा और आदि जो भी, वह सब सुनते हैं। और निषाद राज गुह से भरत पूछते हैं कि इधर कहां पर ठहरे? राम लक्ष्मण सीता सहित कहां सोए, क्या खाया, कहां पर लेटे, कहां पर रात बिताई? तो निषाद राज गुह बताते कि इसी पेड़ के नीचे वो सोए, मिट्टी पर बैठे, पेड़ का आधार लेकर सो गए, कुछ घास फूस हमने उधर बिछाया, उस पर सो गए, और इधर से वल्कल धारण कर लिए, जो भी पहला ड्रेस था वो निकाल दिया और वल्कलधारी श्री राम हो गए। लक्ष्मण ने, सीता माता ने भी यही वस्त्र पहने, और ऐसे वनवासी वस्त्र पहनते हुए इधर से वो फिर आगे चले जाते हैं। ये सुनकर भरत सदगतित हो जाता है, उसका हृदय पिघलता है कि मेरे कारण राम को वनवास भोगना पड़ रहा है। जिसको राज सिंहासन पर बैठना चाहिए वह मिट्टी पर सोता है, पेड़ का आधार लेकर सो जाता है, घास फूस पर लेट जाते हैं, वल्कल धारण करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह खुद अपने ड्रेस को उतार देते हैं उसी समय, और वह भी वल्कलधारी हो जाते हैं। इतने निस्पृह है, दिल से शुद्ध है। और फिर निषाद राजगुह से बात करते हैं। निषाद राजगुह अपनी आशंका खुलेआम बताते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आप आ रहे हैं राम को मारने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए, लेकिन आपका ये मानस देखकर मैं तो आपसे फिर आदर युक्त भी व्यवहार कर रहा हूं, लेकिन मैंने मन में आया था। लेकिन तू धन्य है, हे भरत, तू धन्य है। निषाद राजगुह बड़े, उम्र से बड़े, वो भरत को बोलते हैं, धन्यस्त्वम न त्वया तुल्यम, तू धन्य है, तेरी तुलना करने जैसा इस दुनिया में जगती तले न पश्यामि। इस जगती तल पर तेरे जैसा कोई भी दिखाई देता नहीं है। क्योंकि यह बात बहुत ही ऐसी विरल देखने को मिलती है। अयत्नादागतम राज्यम, बिना प्रयत्न से आया हुआ राज्य, पूरा सम्राट बन रहा है बिना प्रयत्न के, बिना लड़े, बिना कुछ किए। और ऐसा राज्य आने पर भी त्यक्तुम वियच्छसि, जो तो त्यागने के लिए इच्छा कर रहा है और त्याग कर इधर आ रहा है राम को लेने के लिए। आज दुनिया में देखेंगे तो अलग झगड़ा चल रहा है। मुझे संपत्ति चाहिए, भाई की संपत्ति चाहिए, घर की संपत्ति चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे सारा चाहिए। और इस पर एक दूसरे का खून पीने वाले ऐसे लोग हम देखते समाज में। पूरी दुनिया में ऐसी लड़ाई ज्यादा हुई है। राज्य में जो भी लड़ाइयां हुए, भाई भाई में हुई, या तो अलग अलग लोगों में हुई, राजा राजा में हुई, एक दूसरे का हड़पने के लिए, स्वार्थ के लिए लड़ाई हुई। लेकिन ये लड़ाई अलग चल रही है, ये झगड़ा अलग चल रहा है। त्यागने का झगड़ा है। मुझे राज्य नहीं चाहिए, तू ले ले, मुझे राज्य नहीं चाहिए, तू ले ले। ऐसा त्याग ये बहुत ही श्रेष्ठ है। पश्यामी जगती तले, इस जगत में मैं ये अद्भुत अनाकलनीय ऐसा ये देख रहा हूं। यानी जो अनायास आया हुआ राज्य कोई छोड़ता है क्या? और ये उल्टा झगड़ा है। यही तो राम राज्य की विशेषता है। भरत बोलता है मुझे नहीं चाहिए, राम बोलता है मुझे नहीं चाहिए।
निस्पृह राजा होना चाहिए। और भरत का चरित्र अगर देखेंगे तो बाहर से कठोर लगते हैं। वज्रादपि कठोराणी मृदुनि कुसुमादपि, यानी वज्र जैसा बाहर से लगने वाला भरत अंदर से पिघल गया है। वो राम का दुख देखकर खुद दुखित हुआ है। दूसरों का दुख देखकर दुखित होना, भाई का दुख देखकर दुखित होना, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को चोट पहुंचती है तो खुद दुखी होना और अपने दुख को नकारना, ऐसी बात उसके दिमाग में नहीं है कि मैं अपना दुख नकारूं। वो स्वीकारता है, उल्टा मैं जिस तरह राम रहते हैं उसी तरह मैं रहूंगा। राम ने वलकल पहने, मैं वलकल पहनूंगा। वो घास पर सोए, मैं घास पर ही सोऊंगा। उधर व्यवस्था की सैन्य को ठहराने की, जो भी उनके सैन्य थे, यानी भरत राजा के साथ जो सैन्य आए थे, फिर निषाद राज के जो सैन्य था, उन्होंने उन सब की व्यवस्था की, फलमूल लाए, उनकी खाने पीने की व्यवस्था की, उधर ठहराया। और जिधर राम सोए थे उधर वो बैठ गए। उनको नींद नहीं आई। उन्होंने वलकल धारण कर लिया और पूरे निष्पृहता के साथ जैसे राम रहते वैसे ही मुझे रहना है। राणा प्रताप को देखो। राणा प्रताप जब जंगल में जाते हैं, उनका राज्य वो छीन लिया जाता है, या तो राज्य से बाहर जाना पड़ता है। तब प्रलोभन त्याग कर वो जंगल में रहते, पत्तों पर सोते, घास पर सोते, और वो स्वीकारते, यानी कि अगर वो ये स्वीकार लेते, वो तय कर लेते या तो सुलह कर लेते तो महल में रह सकते थे। लेकिन नहीं, ये तेजस्विता भी है और त्यागवृत्ति भी है। ऐसे राजे होने चाहिए। केवल भोग के सुख के लोलुप, राज्य के लोलुप राजा है तो ये राजा राजा नहीं है। ये आदर्श रामायण देता है, ये आदर्श राम राज्य देता है। राम राज्य में विशेषता क्या है? तो राम राज्य में विशेषता है एक दूसरे के लिए त्याग करने की तैयारी है। ये त्याग हमारे जीवन में भी थोड़ा बहुत आ जाए। ऐसा राज्य, ऐसी वृत्ति खड़ी हो कि हमारा जीवन निस्वार्थी बने। भोग भोगने के लिए हमारे अंदर जो चाहत होती है उसको फाटा दे दिया जाए। दुख उठाने की तैयारी रखे। आज तक जो भी महान हुए उनमें भरत राजा एक है। भरत राजा से ही इस भूमि का नाम भारत पड़ा है। इसको हम आगे देखेंगे कि भरत राजा कितना श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है। यानी राम के बाद अगर कोई ऊंचा चरित्र है रामायण में तो वो भरत है। उसको भी बार बार प्रणाम करते हैं।